किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एनजे नाम का लड़का रहता था। वह न केवल पढ़ाई में तेज था, बल्कि दिल का भी बहुत नेक था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन इस गांव की एक बड़ी समस्या थी। काली पहाड़ी के पास बसे खतरनाक डाकू। डाकू आए दिन आसपास की बस्तियों में लूटपाट करते, लोगों को डराते और बच्चों को अगवा करके उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेते। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। उसी गांव के पास की बस्ती में विक नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। वह एनजे का सबसे अच्छा दोस्त था और हमेशा डाकुओं से छुटकारा पाने के तरीके सोचता रहता था। एक दिन विक और एनजे ने एक खतरनाक योजना बनाई। वे छुपते छुपाते डाकुओं की बस्ती तक पहुंचे और उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क उठी। जब डाकुओं को इसका पता चला तो वे गुस्से से पागल हो गए। गांव में आकर उन्होंने धमकी दी, जिसने भी हमारी बस्ती जलाने की साजिश की है, उसे हम सबके सामने जिंदा जला देंगे। ये सुनकर एनजे सहम गया। उसने विक से कहा, हम अकेले इनसे नहीं लड़ सकते, हमें गांव वालों की मदद लेनी होगी। विक ने सहमति जताई और एक टोली बनाने का फैसला किया जो डाकुओं से रक्षा करेगी। उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन अधिकतर लोग डर के कारण टोली में शामिल नहीं हुए। एक दिन डाकुओं ने विक की बस्ती पर हमला कर दिया और लूटपाट करने लगे। विक यह देखकर चुप नहीं रह सका। उसने अपनी छोटी सी टोली के साथ डाकुओं पर हमला कर दिया, लेकिन वे असफल रहे। डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। जब एनजे को यह खबर मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने जोश में आकर कोई गलती करने के बजाय दिमाग से काम लिया। उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अपने माता पिता को समझाओ कि अगर आज हम चुप रहे तो कल हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, इंसान दूसरों के लिए सहानुभूति दिखा सकता है, लेकिन जब बात अपने परिवार की हो तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। एनजे को यह बात समझ आ गई। उसने बच्चों से कहा, तुम सब काली पहाड़ी के पास वाली गुफा में छुप जाओ और जब तक मैं न बुलाऊं बाहर मत निकलना। सभी बच्चों ने वैसा ही किया। इसके बाद एनजे ने गांव में जाकर एक अफवाह फैला दी कि डाकू सारे बच्चों को अगवा कर ले गए हैं और वह किसी तरह बचकर भाग आया है। ये सुनकर सभी गांव वाले घबरा गए और अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। कुछ लोग बोले, अब बहुत हो गया, हमें इन डाकुओं को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। एनजे ने सबको अपनी योजना बताई। हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। गांव वाले तैयार हो गए। आसपास की बस्तियों के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी हथियार, फावड़े, कुल्हाड़ी, लाठी लेकर तैयार हो गए। रात को जब डाकू शराब के नशे में धुत थे, तभी गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया। इस बीच एनजे ने सभी बच्चों को गुफा से बुला लिया। इतने सारे लोगों को देखकर डाकू घबरा गए। वे कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। एनजे ने विक को छुड़ा लिया और फिर सभी ने मिलकर डाकुओं को धूल चटा दी। शिक्षा एकता में शक्ति है। जब हम साथ हों तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता।